ओके सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। वेलकम टू दिस चैनल मेरिट जर्नी। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सेकेंड विटामिन के बारे में, दैट इज़ विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 का बेसिकली कॉमन नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? B2R से, लाइक इसको याद करने में एक ट्रिक है, B2R से याद हो सकता है। इसका कॉमन नेम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं इसका एक्टिव फॉर्म। Active form of riboflavin is FMN and FAD। ये बहुत कम आएंगे विटामिन B2 में, तो इनके पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। FMN इज फ्लेविन, राइबोफ्लेविन है ना, तो फ्लेविन यहाँ पे आएगा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। एंड FAD इज फ्लेविन एडिनोसिल dinucleotide। These are the two active forms of vitamin B2। राइट, अब हम देखते हैं कि हमारे पास विटामिन B2 जो होता है वो केमिकली होता क्या है। तो बेसिकली विटामिन 2 जो होता है ये होता है आइसो एलेक्साजेन। इसके नाइट्रोजनस ग्रुप के साथ हमारे पास एसोसिएट होता है रिबिटॉल, जिसे हम पूरा मिला करके कहते हैं क्या? राइबोफ्लेविन। इसी राइबोफ्लेविन में जब कोई भी फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है FMN की, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड की। और FAD की फॉर्मेशन कैसे होती है? FMN में जब AMP आकर जुड़ जाता है, दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आकर जुड़ता है, तब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ FAD। ठीक है, अब ये विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। हम पूरी प्लेलिस्ट में वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ रहे हैं, मतलब इसका डेली इनपुट हमारे बॉडी में होना ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितनी है? 1 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, अब विटामिन B2 के सोर्सेज क्या होते हैं? तो बेसिकली विटामिन B2 के सोर्सेज हमारे पास हो जाते हैं सीरियल्स, मिल्क, मीट, फिश एक्सेट्रा। फाइन। अब हम आगे डिस्कस करते हैं विटामिन B2 के और नाम क्या हो सकता है? राइबोफ्लेविन मोस्ट कॉमन नेम है, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वार्बर एंजाइम ऑफ वार्बर येलो एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसको येलो क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली ये साइंटिस्ट के नाम पे है, वार्बर येलो एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। ये फूड कलरिंग प्रोवाइड करती है विटामिन, दैट इज फूड कलरिंग एजेंट्स जो यूज़ करते हैं उसमें ये विटामिन मिलता है। कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? येलो टू ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग येलो टू ऑरेंज कलर टू द फूड। ठीक है, दिस विटामिन इज हीट स्टेबल, बट इसके कॉन्ट्रेरी में ये लाइट के लिए ससेप्टिबल भी होती है। क्लियर है? अब इसके हम फंक्शंस डिस्कस करते हैं वन बाय वन। Talking about the functions of vitamin B2, we are having very first function is oxidation reduction में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। जैसे कि हम पूरी ETC जो पढ़ते हैं, ETC में हम काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, लाइक 4 to 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम एनाडीन डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को रिक्वायर्ड होता है FMN, नीडेड बाय द कॉम्प्लेक्स वन ऑफ ETC। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है उसको FAD की रिक्वायरमेंट होती है।
जो FADH2 से एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है 1.5 ATP, उसको FAD की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, FAD is also used in 2 complexes, very important, pyruvate dehydrogenase complex as well as alpha ketoglutarate dehydrogenase complex। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस कहाँ काम आते हैं? TCA साइकिल में। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होते हैं? TCA साइकिल में यूज़ होते हैं। अब जो हमारे पास FAD है, ये 2 एंजाइम्स को और कैटालाइज करता है। पहला है xanthine oxidase along with glutathione reductase। ग्लूटाथायोन क्या होता है? बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट होता है और ट्राइपेप्टाइड होता है। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज को भी FADH की रिक्वायरमेंट होती है। इतना क्लियर है हम सभी को? फंक्शंस हमारे पास मोटे मोटे सारे विटामिन B2 के कवर हो गए। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, दैट इज इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो डेफिशिएंसी क्यों हुई? इसका इंटेक हम बहुत कम कर रहे हैं, डाइटरी इंटेक, या तो डिमांड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है विटामिन B2 की। ठीक है, या तो पर्सन के लिए अल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं उसमें डायूरेसिस होती है, तो सारे विटामिन मोस्टली उसमें डेफिशिएंट मिलेंगे। ठीक है, अल्कोहलिक पर्सन में डेफिशिएंसी मिल सकती है। और जो उससे प्रॉब्लम होगी उसको हम क्या कहेंगे? राइबोफ्लेविन इज एब्सेंट, तो हम क्या लगाएंगे? ए राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविन एब्सेंट होता है, इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? ग्लोसाइटिस, सबएक्यूट ग्लोसाइटिस होती है, जिसमें जो टंग होती है वो रेड कलर की हो जाती है, जिसे हम मैजेंटा टंग भी कहते हैं। सेकेंड वी कैन सी इज स्टोमेटाइटिस हो सकता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जिसमें जो एंगल ऑफ माउथ है वहाँ पे फिशरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, फिशरिंग मतलब थोड़ी वहाँ पे स्किन जो होगी वो डीपिगमेंटेड हो जाएगी। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है हमें? कीलियोसिस। कीलियोसिस में लिप्स के अराउंड फिशरिंग होती है। ठीक है, ये मोटे मोटे हमारे पास चीज़ें हैं जो हमें ए राइबोफ्लेविनोसिस में देखने को मिलती है। कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन भी होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। So these are the clinical manifestations of vitamin B2. Thank you so much for watching my video.